बागेश्वर गरुड़ में लाहुर घाटी के भगदानू गांव के ग्रामीण आज भी मोटर मार्ग नहीं होने से कई परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्मण आर्य ने क्षेत्रीय विधायक पर जनता की समस्याओं को अनदेखा करने का आरोप लगाया है। वहीं आज भी गांव के ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नदी नालों और गदेरों को पार करके आवाजाही करने को मजबूर हैं। वहीं अब उन्होंने प्रशासन से गांव को मोटर मार्ग से नहीं जोड़ने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। रोड नहीं तो बोर्ड नहीं। हम तो अगर इस बार अगर रोड नहीं आई यहाँ पे हम तो इलेक्शन भी नहीं करवाएंगे। यहाँ वो बात श्योर है कि हम कराएंगे ही नहीं इस बार, क्योंकि आज ये है कि यहाँ की स्थिति बहुत खराब है। छोटे छोटे बच्चे जैसे स्कूल को जाते हैं तो स्कूल में आने जाने में बरसात में कितनी दिक्कतें होती है। भगदानू जो एक 40-50 मवासों का जो गांव है वो एक रोड के बिना वंचित है, जिसमें महज सुराग वाले रोड से मात्र 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर की दूरी है और जिसका रास्ता इतना दुर्गम रास्ता है, जिसमें मतलब महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, इनको जो कोई बीमार आदमी पेशेंट है उसको डोली में लाना ले जाना पड़ता है। बागेश्वर में मानसूनी बारिश के चलते कई ग्रामीणों के आवास क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ऐसे में रेड क्रॉस सोसाइटी लगातार आपदा से बेघर हुए लोगों की मदद के लिए आगे आ रही है। इस दौरान भोजगढ़ निवासी विनोद कुमार और रतोड़ा निवासी गोविंद राम के मकान बीते दिनों बारिश के चलते क्षतिग्रस्त हो गए थे। वहीं सूचना मिलते ही रेड क्रॉस के स्वयंसेवियों ने प्रभावितों के पास जाकर उन्हें आपदा राहत सामग्री प्रदान की है। साथ ही आगे भी हर संभव मदद करने की बात कही है। प्रशासन को भी रिपोर्ट दे रखी है और आपके आने में कहते हैं मेरे मकान उसके बाद पटवारी यहाँ पर आए, मुआयना करने के बाद चले गए। अब कहते भैया जो भी सामान जो भी आपको आर्थिक सहायता मिलेगी उसके बाद हम विचार करेंगे, तब तक इस मकान में मत रहना। इसमें हमारी जो टीम है इसमें सभी रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य जहाँ पर आपदा आ रही है इस दौरान, इस वर्षा काल में बहुत सारी जगह हमारे आपदा आई हुई हैं। इन आपदा काल में तुरंत जो सूचना मिल रही है हमको, हम अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँच रहे हैं। मौके पर पहुँचते हुए ऑन द स्पॉट उन लोगों को सहायता प्रदान कर रही है हमारी टीम। हम अंदर बैठे थे, बारिश आई 8-9 बजे के टाइम में, ये मतलब वो होने लग गया, मतलब पत्थर निकालने लग गए। बड़ी मुश्किल से हम अपने बच्चों को लेके किराए मतलब अपने जेठ जी लोगों के कमरे में रह रहे हैं। बागेश्वर जिले के दाडीम तोक निवासी मोहन सिंह बिष्ट ने जिलाधिकारी को आवासीय सुविधा देने के बारे में ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान उन्होंने बताया कि 29 अप्रैल को आग लगने की वजह से उनका आवास और उसमें रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया, जिसके बाद उनके पास रहने के लिए ना तो घर है और ना ही राशन। साथ ही कई बार प्रशासन से मदद की गुहार लगाने के बावजूद भी अभी तक उन्हें कोई मदद नहीं दी गई है। वहीं अब उन्होंने डीएम से मामले में कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। मैं डीएम साहब से इसलिए मिलने आ गया, मेरा घर पूरा जल के क्षतिग्रस्त हो चुका है। ना घर में कोई सामान बचा, ना जेवरात बचा, ना बच्चों के कपड़े बचे, ना राशन, कुछ भी नहीं बचा है। और मैं दूसरे के घर में शरण लेके बैठा हूँ। 2 महीने करीब होने को आ गया है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए, ज्ञापन जो हमने दिया है 29 अप्रैल 2021 को ग्राम सभा 7 के ग्राम रद्दे में भीषण अग्निकांड होने से पूरी बाखली क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसमें मोहन सिंह जी का घर पूरा क्षतिग्रस्त हो गया था। न इनका वहाँ पर बिस्तर बचा, न खाने का कोई संसाधन बचे, जेवर पैसे जो भी इनकी दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली चीज़ थी सारी जलकर राख हो चुकी है। बागेश्वर कांडा के विजयपुर हथरसिया क्षेत्र में ग्रामीण सड़क में नाली न होने की वजह से काफी परेशान थे। वहीं अब लोनीवी विभाग की ओर से आपदा जेसीबी के तहत इस सड़क में नाली निर्माण कराया जाएगा। दरअसल बीते दिनों बारिश के पानी से ग्रामीणों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। आपको बता दें कि बीते दिनों ग्रामीणों की ओर से सड़क में नाली निर्माण के लिए आंदोलन भी किया गया था, जिसके बाद प्रशासन की ओर से सड़क पर नालियों का निर्माण किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी कर्मचारी बागेश्वर विभाग द्वारा मशीन भेजी गई है सुधारीकरण के लिए। कहाँ पर? बीजापुर, ये खंतौली मोटर मार्ग से नीचे 1.5 किलोमीटर हमारी हथरसिया वाली जी। गत दिनों इसमें खराबी बारिश के कारण खराबी आई थी, इससे सुधारीकरण के लिए विभाग द्वारा मशीन भेजी गई। और ये रोड हमारी बरसात की वजह से पूरी खराब हो जा रही थी, तो मैं पीडब्ल्यूडी का भी धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ।
क्योंकि उन्होंने यहाँ पर सुधारीकरण के लिए JCB लगाई। बागेश्वर जिले में जिलाधिकारी विनीत कुमार की अध्यक्षता में कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों की देखरेख के लिए मुख्यमंत्री की ओर से लागू वात्सल्य योजना के तहत जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया। इस दौरान अनाथ हो चुके बच्चों की देखभाल के लिए जिले में मौजूदा बच्चों को चिन्हित किया जाएगा। वहीं जनप्रतिनिधियों और नायब तहसीलदार के माध्यम से प्रशासन के संज्ञान में डाला जाएगा, जिसके बाद उन्हें प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही वात्सल्य योजना का लाभ दिया जाएगा। पिछले मार्च से किसी की भी अर्निंग मेंबर की या पेरेंट्स की डेथ हुई है और जो बच्चे हैं वो अनाथ हुए हैं, तो उनके लिए 2 योजनाएं हमारे यहाँ चल रही है। एक स्टेट की योजना है मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, और इसके अलावा एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पोर्टल भी क्रिएट किया गया है। बागेश्वर कांडा के खतौली गांव में बीती 18 जून की शाम को हुई मूसलाधार बारिश की वजह से ग्रामीण का मकान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं घर में रखा जरूरी सामान भी मलबे में दब गया। इस दौरान परिवार वालों पर जीवन यापन करने का संकट छा गया है। वहीं रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों की ओर से पीड़ित परिवार को जरूरी सामान उपलब्ध कराया गया, जिसके बाद प्रभावित ग्रामीणों ने रेड क्रॉस की इस पहल की काफी सराहना की है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जिले में आपदाग्रस्त हुए लोगों की मदद करने जा रही है। लगातार जिले के दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर सोसाइटी के चेयरमैन, जिला सचिव और अन्य स्वयंसेवी लोगों की मदद कर रहे हैं। इसके तहत हमें सूचना मिली थी कि कांडा के खंतौली में जो है भवन नाम जी है, उनका एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया था। मकान पूर्ण रूप से ध्वस्त होने के चलते उनके पास उनकी जो सामग्री थी वो भी दब गई थी। आज खंतौली में भवन राम जी का मकान, जो कि पहले आग से क्षतिग्रस्त हुआ था, आज पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है और परिवार की हालत इनकी बहुत ख़राब है। हमारे भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा इनको आज कुछ सामग्री राशि के तहत दी गई। बागेश्वर जिला पंचायत में बजट की अनियमितताओं को लेकर सदस्यों का धरना प्रदर्शन 9वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी के दूसरी बार अवकाश पर जाने से सदस्यों ने नाराजगी जताते हुए तहसीलदार के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सदस्यों को पूर्व बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गोविंद सिंह भंडारी का भी समर्थन मिला। वहीं उन्होंने कहा कि सदस्यों की जायज मांगों को पूरा किया जाना चाहिए। तेजी लाने की बात है। इनकी जो निष्क्रियता है, इनकी जो हठधर्मिता है, वही हमको तेजी लाने के लिए प्रेरित करती है। हमने सोचा था कि समाधान होगा, ये लोग समझ में इनके आएगा। मैंने फिर भी बोल रही हूँ कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाता है, उसको भूला नहीं कहते हैं। जिला पंचायत सदस्यों की जब मैंने अखबारों में देखा आज 9 दिन से लगातार अनशन में बैठे हैं, तो मैं बड़ा दुख पहुँचा, क्योंकि ये हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, और चुने हुए प्रतिनिधि अगर अनशन में बैठ जाएं तो बड़ा मतलब ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति मानी जाती है। इससे विकास कार्य प्रभावित होते हैं। तानाशाहपूर्ण रवैया है। पिछली बार हमको 3 दिन का समय दिया, वो देहरादून छुट्टी भाग गए। 5 दिन बाद वो वापस आए। उसके बाद आज हमें यहाँ जब ऑफिस में सुबह जब हम आए तो हमको ये ज्ञात हुआ कि एमए साहब फिर छुट्टी भाग गए।